ब्लॉक मुख्यालय विशेश्वरगंज पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मेजर राणा शिवम सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति भारत गणराज्य को संबोधित ज्ञापन अजय कुमार त्रिपाठी एडीओ आईएसपी को सौंपा। ज्ञापन के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उनके प्रश्नों का जवाब दिया। शिवम सिंह ने बताया कि भारतीय न्यायालयों में मानहानि के कई मामले लंबित हैं, लेकिन उनका फैसला न्यायालय नहीं कर पा रही। राहुल गांधी के मामले में न्यायालय पर मोदी सरकार ने दबाव बनाकर मुकदमे की जल्दी से जल्दी सुनवाई कराई, जिसकी वजह से न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकी और जो मोदी चाहते थे वो हुआ। मोदी का यह कृत्य उनके उस शर्मिंदगी को दर्शाता है जो उन्हें राहुल गांधी द्वारा अडानी के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब न दे पाने के पास हुई। ज्ञापन के जरिए राणा ने पूछा कि सरकार बताए कि मोदी उद्योगपति गौतम अडानी के साथ किस प्रकार का रिश्ता रखते हैं, जो उनको करोड़ों का भुगतान करवा दिया, लेकिन अपनी पत्नी और भाई को नहीं कर पाए। राहुल गांधी की सदस्यता मोदी ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भंग करवाई है। जो हमारा ज्ञापन है, ये जो डिस्क्वालीफाइड डेमोक्रेसी है, जिसमें कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल किए प्रधानमंत्री मोदी जी से, जिसमें कि साफ साफ कहा गया कि अडानी जी का आपका क्या रिश्ता है। तो ये उसके तहत आप देखिए कि उन्होंने क्या किया कि जब सवाल जवाब होने लगे, जब मोदी जी को लगा कि अडानी जी गले की फांस बनते जा रहे हैं, राहुल जी परमानेंट उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो पिछला केस जो 2019 का केस है उसमें राहुल गांधी जी को फंसाने का काम किया। और अभी अगर आप देखिए तो आज की डेट में 6 से 7 करोड़ के बीच में ऐसे केस हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी 25 दिन में 7 बार तारीख देके राहुल गांधी जी के केस पे फैसला लाया गया, जिसमें कि उनको दोषी ठहराया गया और उनकी उसी के तहत इनकी सदस्यता रद्द की गई। ये साफ है कि अडानी जी के और इनके रिश्ते से बचने के लिए। नहीं तो आपका क्या मानना है कि जो फैसला हुआ है वो गलत है? बिल्कुल गलत फैसला है। ये फैसला किस बिना पे किया गया है? अगर आप वो वीडियो देखिए, उन्होंने नीरव मोदी के बारे में बोला, उन्होंने ललित मोदी के बारे में बोला, तो उन्होंने ये तो नहीं बोला कि सारे मोदी चोर हैं, उन्होंने ये नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोला। आप सारी वीडियो देख लीजिए आप। उन्होंने बोला ऐसा ही क्यों है कि इनके नाम के आगे मोदी लिखा हुआ है, उन्होंने ये चीज़ बोली है। और उनका जो कहना स्पष्ट है कि जो अडानी जी हैं, इसमें जो बाहर का पैसा, जो शेल कंपनीज का पैसा है, मॉरिशस से जो 20,000 करोड़ रुपए आया, ये किसका पैसा आया है? नहीं तो इसमें प्रधानमंत्री जी का तो कोई रोल है नहीं, ये अदालत का रोल है। इस पर आप अदालत किससे गवर्न हो रही है आज की डेट में? आज की डेट में जो हमारे गृह मंत्री साहब, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, उस तरह के फैसले आ रहे हैं उनके ऊपर। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि अदालत ने अपने हिसाब से फैसला दिया है। ये फैसला प्रेशराइज करके दिया गया है। अडानी के शेयर्स में ईपीएफओ का पैसा डाला जा रहा है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कर्मचारियों का पीएफ कटता है, वो वाला पैसा अडानी के शेयर्स से खरीदा जा रहा है। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि अदालत सरकार के दबाव में चलती है? बिल्कुल, अदालत सरकार के दबाव में ही चल रही है। वरना हमें तो अच्छी बात है कि जैसे आपने राहुल जी वाला जो केस आपने 25 दिन में 7 बार तारीख लेके सॉल्व किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप 6 से 7 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, सबको आप करा दीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों का भला इसमें हो जाएगा। लेकिन फिर वही हमारा मुद्दा रह जाता है कि भैया क्या रिश्ता है। अभी मैं आपको एक विस्तार से अगर मैं बताऊँ आपको विस्तार से, तो अडानी जी और मोदी जी कितनी बार ट्रिप पे साथ गए? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग अच्छे जानते होंगे। श्रीलंका साथ में गए, वहाँ पे राजापक्षे जी हैं, उनके ऊपर दबाव बना के विंड कंपनी का ठेका दिलाया गया। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ऐसे श्रीलंका में पार्लियामेंट्री कमेटी है। जब उन्होंने वहाँ पूछा गया बिजली विभाग, तब उन्होंने बोला कि मतलब हिंदुस्तान से ऐसे करके दबाव आया है। तो वही सेम चीज़ आप बांग्लादेश में ले लीजिए। जब बिजली खरीदने का आया 1500 मेगावाट का, वो भी अडानी जी को दिया गया। इजराइल देख लीजिए, वहाँ से रक्षा जो सौदा हुआ उसमें भी अडानी जी का हाथ था। तो ऐसा क्या है कि जिस आदमी ने अपनी पत्नी के लिए कभी नहीं किया, अपने बाप के लिए कभी कुछ नहीं किया, अपने भाई के लिए कभी कुछ नहीं किया, वो एक आदमी के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ है। और अगर मैं तो साफ साफ कहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल साफ है, कोई उनको डर नहीं है, तो जेपीसी गठित करते हैं। हम तो यही तो बात कर रहे हैं ना कि भैया जेपीसी आप गठित कीजिए। आप जेपीसी गठित नहीं कर रहे हैं। भारत में बाहर का पैसा आ रहा है, रक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, उसकी आप जांच नहीं करा रहे हैं। तहसील प्रयागपुर से शास्त्री तिवारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।